वो कोई समझे सर सुनो जमुई के द्वारा प्यारा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th का मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो आप लोग के क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जिसमें कि आज मैं शंकु, छिन्नक, घन, घनाभ आदि सभी, बेलन, गोला आदि से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहता हूं कि एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर आप लोगों के बीच क्लास 9 to 12th के मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बताई जाती हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन करें रेगुलर जब भी लाइव क्लास मैं लूँ, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास लूँ तो आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन आ जाए, और ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो मेरा एस पांडे यूट्यूब चैनल का। और डिफरेंट है कि आप यदि एस पांडे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगी, और मैथ और अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से निरंतर मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दें आप लोग जो भी देख रहे हैं। नेक्स्ट समीम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे ये सभी क्वेश्चन को। देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब इग्नोर नहीं करेंगे। कह रहा है कि 4 मीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करेंगे। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 4 मीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर, यानी दोनों के भुजा 4 मीटर है, समझे कि नहीं, दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो एक घन ले लेते हैं, ध्यान देना बाबू, एक घन बना लेते हैं पहले, ठीक है। ध्यान देना बाबू, ये घर बन गया। अब फिर क्या किया जाता है, फिर एक उसकी भी बजाय 4, तो फिर एक इसको घन बनाया जाता है, ठीक है, फिर बनाया जाता है एक घन, जोड़ दिया जाता है इसके साथ, ठीक ना, फिर इसके साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक घन, ठीक। अब देखो ध्यान देना, हो गया दो घन, अब दो घन एक साथ जुड़ गया तो इसकी भी भुजा देखो, एक ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो अब देखो 4 और 4 कितना हो गया, कुल 8। इसका मतलब कुल घनाभ की जो लंबाई हो गई वो कितना हो गया, 8 मीटर। चौड़ाई तो वही 4 मीटर रहेगा, ऊंचाई तो वही 4 मीटर रहेगा। तो अब यह पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बाबू ध्यान देना, तो घनाभ की लंबाई जो हो जाएगी 8 मीटर, यानी कि 4 मीटर प्लस 4 मीटर 8 मीटर। चौड़ाई जो हो जाएगी वो 4 मीटर ही रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 मीटर। केवल लंबाई में परिवर्तन होगा क्योंकि दो घन जुटा हुआ है। तो अब देखो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो होता है
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है ना। तो अब यहां देखा जाए बाबू, तो 2 इंटू एल, एल लंबाई कितना है 8, बी का मान कितना है 4, फिर बी का मान कितना है 4, फिर एच का मान कितना है 4, फिर देखो एल का मान कितना है 8, फिर देखो एच का मान कितना है, एच का मान है 4। अब चूंकि सब मीटर में क्षेत्रफल जब भी होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर को बाहर कर दिए। अब देखो 2 गुने 8 चौके 32, फिर देखो 4 चौके 16, 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू 2, 32 और 32 64, और 64 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। 32 32 64, 64 16 80, 80 दूनी 160 मीटर स्क्वायर, यानी ये आपका आंसर हो गया। तो बताएं स्टूडेंट्स, समझ में आई आप लोगों को? चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 440 मीटर स्क्वायर। अब यहां पे देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल होता है ना। अब पाई आर एल बराबर कितना है 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू, पाई का मान क्या होता है 22/7। अब आर देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है नहीं दिया है कुछ, लेकिन एल यानी तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है 7 मीटर, यानी 7 मीटर। अब देखो आर रहने दो, लेकिन एल यानी तिरछी ऊंचाई कितना है 7 मीटर। अब बराबर कितना है 440 मीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, तो इसलिए आर बराबर जो होगा 440 मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर गुना मीटर। अब बटे ये 22, यहाँ मीटर है तो बटे क्या हो जाएगा 22 मीटर। अब ये मीटर और ये मीटर कट गया, तो 22 दूनी 44 और ये 0 हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा, तो बी और ये मीटर मीटर कट गया, तो आर बराबर हो गया 20 मीटर। अर्थात शंकु की जो त्रिज्या हो गई वो 20 मीटर हो गई। समझ में आ गई होगी आप लोगों को सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट्स इग्नोर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्या, पीतल के 3 गोले की त्रिज्या पीतल के 3 गोले की त्रिज्या क्रमशः, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्रमशः 3 मीटर 4 मीटर तथा 5 मीटर है। इसे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट, नए गोले
की त्रिज्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो वो पीतल का 3 गोला है। कितने गोले हैं? मान लो कि एक गोला यहां है, दूसरा गोला यहां है और तीसरा गोला है। अब एक गोले की जो त्रिज्या है देखो कितना है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर। एक गोले की त्रिज्या कितनी है? देखो बाबू 4 मीटर। और एक गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर। अब कहता है इस तीनों को पिघलाया जाता है, तीनों को क्या किया जाता है? पिघला, और तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तीनों को पिघला करके क्या बनाया जाता है? एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कहता है कि इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो साफ बात है कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, यदि कोई भी यानी क्या कहते हैं त्रिविमीय आकृति जब होती है, वो 10-15 गो या 6-7 गो 8 गो 9 गो कितनों को मिला करके जब एक बड़ा बनाया जाता है, तो एक बड़ा, तो जितना मिलाया जाता है उनका आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन हो जाता है, बराबर बड़े का आयतन हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें 3 गोला है, तो तीनों गोला का आयतन बराबर अकेले क्या हो जाएगा? बड़े गोला का आयतन। तो अब देखो बाबू यहाँ देखो, तो तीनों को लेकर आयतन, तो यहाँ पे देखो R1 बराबर, पहले की जी त्रिज्या कितनी है? हल। अब देखो बाबू पहले की त्रिज्या 3 मीटर, दूसरे की त्रिज्या कितनी है? R2 बराबर 4 मीटर। तीसरे की त्रिज्या कितनी है? देखो R3 बराबर 5 मीटर। अब चौथे की मान लो, नई की मान ली है R। तो देखो प्रश्न से क्या कर रहा है? तीनों को पिघलाया जा रहा है। इसका मतलब 4/3 पाई R1 का क्यू, गोला का आयतन 4/3 पाई R क्यू होता है, जोड़ 4/3 पाई R2 का क्यू, R2 का क्यू जोड़ 4/3 पाई R3 का क्यू बराबर, यानी इस तीनों गोला को पिघलाया जा रहा है, तो तीनों को गोला के आयतन का एक मिलाया जाएगा, बराबर अकेले हो जाएगा बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोला रहता है तो गोला ही ना, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और बड़े गोले के लिए त्रिज्या क्या माने हैं? R, तो ये हो जाएगा R क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कॉमन ले लो, तो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, क्या बच गया? देखो R1 का क्यू जोड़ क्या बच गया? R2 का क्यू, क्या बच गया? देखो 4/3 पाई कॉमन ले लिए, R3 का क्यू बच गया। अब बराबर कितना है? देखो 4/3 पाई R क्यू बच गया। अब देखो 4/3 कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया। तो अब यहाँ देखा जाए बाबू, ध्यान देना, R1, तो R1 का मान कितना है? 3 मीटर, तो 3 मीटर का होल क्यू होगा, जोड़ R2 का मान कितना है? देखो 4 मीटर, तो 4 मीटर का होल क्यू, जोड़ R3 का मान कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर का होल क्यू होगा, बराबर में क्या है? R क्यू। अब देखो दिखाई दे रही है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो। अब देखो 3 तिया 9 तिया 27 मीटर क्यू, जोड़ 4 चौक 16, 16 चुकी 64, 64 मीटर क्यू, जोड़ 5 25, 25 पंचे 125, यानी 125 मीटर क्यू, बराबर कितना हो गया? R क्यू। अब देखो बाबू ध्यान देना, अब सबको जोड़ो, 5 4 9, 9 7 16, फिर देखो बाबू 2 6 8, 8 2 10, 10 1 11, फिर देखो 1 1 2, 216 मीटर क्यू बराबर कितना हो गया? R क्यू हो गया, बराबर क्या हो गया? R क्यू। तो अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना, R क्यू बराबर जो हो गया वो 216 मीटर क्यू हो गया। अब देखो बाबू ध्यान देना, तो सबसे पहले R क्यू बराबर, इसको 216 को ले सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 अगुने मीटर क्यू, क्योंकि 6 के 36, 36 के 216। अब देखो इसको लिख सकते हैं R क्यू बराबर 6 3 गो, इसलिए 6 मीटर का होल क्यू। तो अब देखो बाबू यहाँ पे क्यू और क्यू काटेंगे नहीं, लेकिन R के जगह पर क्या आ गया? 6, इसलिए तुलना करने पर R बराबर कितना हो गया? 6 मीटर, अर्थात बड़े गोले की जो त्रिज्या हो गई वो 6 मीटर हो गई। तो समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ऊंचा एवं ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। इसका आयतन
ज्ञात करें। मैं आप लोगों को केवल रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को यदि पसंद आ रही है तो लाइक अवश्य करें बाबू, और नए स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को निरंतर मैथ या ज्ञान से रिलेटेड, ज्ञान से संबंधित जानकारी आप लोग को प्राप्त होती रहेगी। चलिए, थैंक यू सौरभ सिंह, थैंक यू सौरभ सिंह। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बाबू। देखो बाबू, कहता एक बेलन के आधार की परिधि, बेलन है, ध्यान दीजिएगा, ये बेलन है। क्या है बाबू? एक बेलन है। अब इसके आधार की परिधि यानी ये है, ये आधार। तो बेलन का आधार जो होता है वो एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त होता है, याद रखिएगा, ये वृत्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि बराबर कितना है? 132 सेंटीमीटर, है ना बाबू। अब देखो बाबू, तो बेलन के आधार की परिधि, बेलन एक का आधार जो होता है एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना होता है? 132 सेंटीमीटर है। अब देखो बाबू, 2 इंटू पाई, पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने आर बराबर कितना हो गया? 132 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू ध्यान देना, 22 छक 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। अब देखो 2 तिया 6 कट गया। देखो 22 छक 132, फिर 2 तिया 6, तो क्या बच गया मेरे पास? r/7 बराबर r/7 बराबर कितना हो गया बाबू? 3 सेंटीमीटर। बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब देखो बाबू, नहीं ये देखो r गुना 1, तो r/7, यहाँ पे बच गया 3, तो 7×21, r बराबर कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। r बराबर कितना हो गया बाबू? 21 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है। तो आप लोग मुझे बताएं जरा सा, आप लोग सभी स्टूडेंट्स, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर h। देखो बाबू, यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बेलन का हमको आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने आर। तो आर का मान कितना निकला है? 21, तो 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा? एच। तो एच का मान कितना बाबू? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर। आप सब ध्यान दीजिएगा, तो 22/7 दिखाई दे रही है, देखिए, तो 22/7 गुने 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब हुआ 21 सेंटीमीटर गुना 21 सेंटीमीटर। गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गुना करिए तो 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 7×21, अब 7×21, तो ध्यान दीजिए गुना कर रहे हैं, तो अब देखिए 21×63 यानी 22 गुने 63, 22 गुने 63 और गुने कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। अब इन सबों को गुना कर लीजिए, जो गुना आएगा वो आंसर हो जाएगा। बताया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझे ना? चलिए, सही है गुना? चलिए, कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है? बताएं बाबू आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बाबू, कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी, 45 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी की त्रिज्या क्रमशः 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि बाल्टी जो होती है वो किस आकार की, किस बाल्टी को क्या कहा जाता है? बताएं।
चलिए सौरभ सिंह, चलिए अंशु गोपी, बाल्टी को क्या कहा जाता है बताएं। चलिए सौरभ जी, थैंक यू। चलिए अजीत कुमार, ऋषु भारद्वाज, चलिए राकेश, मनीष कुमार, गलत, बेलनाकार बाल्टी को नहीं कहा जाता है। चलिए बताएं सौरभ कुमार। चलिए शमीम बताएं शंकु नहीं कहा जाता है। चलिए शुभम पांडे सबसे पहले जवाब दिए छिन्नक कहा जाता है। वेरी गुड शुभम। शरण, चलिए छिन्नक कहा जाता है, वेरी गुड, छिन्नक कहा जाता है। तो एक बाल्टी है, ध्यान दीजिएगा, और बाल्टी को छिन्नक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छिन्नक। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाल्टी हो गया। अब कहता है इसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऊंचाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए कहता कि एक यानी बड़ी त्रिज्या जो है r बराबर 28 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या जो है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसका मतलब ये जो है आपका 28 सेंटीमीटर और ये जो है आपका 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है आपकी? 45, यानी h बराबर क्या हो गया? 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बाल्टी का जो आयतन होगा वो शंकु के छिन्नक का आयतन होगा। इसका मतलब बाल्टी का आयतन बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन कर सकते हैं। छिन्नक का आयतन, किसका आयतन? छिन्नक का आयतन। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो बाल्टी छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू r स्क्वायर प्लस r छोटी r बड़ी r स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर जोड़ r इंटू r होती है। ठीक है ना, छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h बड़ी इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी बड़ी r स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर जोड़ r इंटू r होता है। अब ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई है बाबू, तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने h का मान कितना है? ऊंचाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब देखिए r स्क्वायर, तो बड़ी r कितनी है? 28, चलिए गुना कीजिएगा, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्लस फिर देखिए क्या है? छोटी r का स्क्वायर, छोटी r कितनी है? 7, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्लस क्या होता है? r इंटू आर, यानी बड़ी r 28 सेंटीमीटर और गुनी छोटी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो 15 45, तो 15 बार में ये कट गया, तो 22 गुनी 15 सेंटीमीटर बटे कितना है? 7, ये 7 हो गया क्योंकि 15 45। अब देखो 28 गुना 28 करो, 784, 28 28 784 सेंटीमीटर स्क्वायर जोड़ 7 गुना 7 करो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? या नहीं तो बाबू देखो, सबसे पहली बात क्या करते हैं, 28 गुना 784, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस, अब देखिए 28 गुना 7, 28 7 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। ठीक है, अब देखिए सभी स्टूडेंट समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब सबों से क्या कीजिएगा बाबू? सबों से 22 गुना 15 कीजिए, 15 दूनी 30, देखिए 15 दूनी 30, 30 3 33, 330 बटे 7 गुने, अब सबसे 7 कॉमन ले लो। क्या ले लिए कॉमन बाबू? 7 कॉमन ले लिए, ताकि हमको गुना करने में 7 कॉमन ले लिए बाबू। तो देखो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 84, 7 एकम 7। ठीक है, इतना हो गया, 7 कॉमन ले रहे, 7 7 49, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जोड़, यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 दूनी 14 बच के 7 8 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बाबू, ये 7 और ये 7 क्या हो गया? इन टोटल से हम 7 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ये टर्म हो गया, और ये 7 और ये 7 कट गया। तो जब कट गया, देखो बाबू इधर बना रहे, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या आ गया? 330 गुने, अब सबको जोड़ो, 8 8 7 15 और 15 2 17, देखो 2 1 3 3 1 4 हो गया। फिर देखो बाबू 147 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पहले से था, देखो ये सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर कर दिए। अब देखो गुना कर दो, तो गुना करने के बाद हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा,
गुना कर लीजिए इसको। गुना करने के बाद हो जाएगा आपका 48,510 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आप लोग बताएं सभी समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्या, बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है, तथा बेलन का व्यास 14 मीटर है। बेलन का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इग्नोर नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या करा है, बेलन का आयतन 2310 मीटर क्यूब है तथा बेलन का व्यास 14 मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं, यानी बेलन। ध्यान दीजिएगा, बना रहे बेलन एक, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखिएगा, इसका व्यास, इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो व्यास है, ध्यान दीजिएगा। यानी व्यास को से सूचित किया जाता है। डी कितना है? 14 मीटर। तो इसलिए हम आर बराबर जानते हैं, आर में रेडियस में त्रिज्या, वो होता है d/2 होता है। तो डी का मान कितना है? 14 मीटर बटे 2, तो 2 सती 14। आर का मान कितना हो गया? 7 मीटर। आर का मान कितना हो गया? 7 मीटर। अब देखो बाबू, बेलन का जो आयतन दिया वो 2310 मीटर क्यूब। बेलन का आयतन कितना दिया है? बेलन का जो आयतन दिया है, ध्यान दीजिएगा, 2310 मीटर क्यूब दिया है। कितना दिया है? 2310 मीटर क्यूब। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 2310 मीटर क्यूब। अब देखा जाए, पाई का मान क्या होता है? 22/7 और गुने आर का मान कितना है? 7। तो 7 सेंटीमीटर है, तो मीटर ले लेंगे, मीटर का होल क्यूब स्क्वायर इंटू एच। तो एच तो इसमें नहीं दिया है बाबू, तो एच निकालना पड़ेगा इससे। 2310 बराबर में कितना है? 2310 मीटर क्यूब। अब देखा जाए बाबू, ध्यान दीजिएगा, 22/7 गुने 7 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 7 मीटर गुना 7 मीटर, अब गुने क्या हो गया? एच बराबर कितना हो गया? 2310 मीटर क्यूब। अब देखो बाबू, ये 7 कट गया। अब देखो बाबू, यहाँ पे मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब का मतलब होता है मीटर गुना मीटर गुना मीटर। इसका मतलब ये 3 बार गुना होगा, यानी मीटर गुना मीटर गुना मीटर। ये मीटर ये मीटर ये मीटर ये मीटर कट गया। तो अब देखो 22 सत्ते कितना हो गया? 154, यानी कितना हो गया? 154 एच बराबर कितना हो गया? 2310 मीटर। ये हो गया। अब देखो, इसलिए H बराबर 2310 बटे 154, 154 से भाग दे देंगे। 154 से देखिए भाग दे रहे हैं, 154 से भाग देने के बाद कितना हो गया? 15 चुके, हाँ 15 बार में ही कट गया, 15 मीटर। अर्थात इस बेलन की जो ऊंचाई निकल गई वो 15 मीटर हो गई। कितना हो गई बाबू? 15 मीटर। इस बेलन को यानी 154 15 2310 होता है, 15 बार में कट गया। तो अब देखिएगा, बेलन की ऊंचाई निकल गई, हमको क्या निकालने का था? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बताएं सभी स्टूडेंट्स, क्लास में बताएं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताएं। चलिए बताएं, बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वेरी गुड शुभम पांडे। बेलन का एच होता है, तो देखो 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना आर एच। तो एच कितना निकला है? 15 मीटर। तो 15 मीटर कर दिए, 7 और 7 कट गया, 66 660 मीटर स्क्वायर। अर्थात इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ
क्या हो गया? चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही?